किसी ने सच ही कहा है, संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। यह कहानी है सपना देवी की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थीं। गांव की तंग गलियों में एक छोटा सा घर, जिसमें उनकी जिंदगी सिमटी हुई थी। घर में 3 छोटे बच्चे, पति एक दिहाड़ी मजदूर और रोज की आर्थिक तंगी। जिंदगी कठिन होती जा रही थी। कुछ साल पहले तक सपना देवी को उम्मीद थी कि उनके पति की कमाई से घर का खर्च ठीक से चल जाएगा, लेकिन महंगाई बढ़ रही थी और मजदूरी का काम भी अनिश्चित हो चुका था। कई दिनों तक घर में राशन का संकट भी रहा। बच्चों की स्कूल की फीस, रोजमर्रा की जरूरतें और घर की दूसरी समस्याएं, ये सब मिलकर सपना देवी को बेहद परेशान कर रही थीं। रात में लेटकर वे अक्सर सोचतीं, क्या मैं कुछ कर सकती हूं? मुझे कोई नौकरी तो नहीं मिलेगी, पढ़ाई भी पूरी नहीं की, घर से बाहर जाकर काम करना भी मुश्किल है। इन्हीं सवालों से जूझती हुई सपना देवी हर दिन एक नई उम्मीद लेकर उठती, लेकिन शाम होते होते फिर निराशा में डूब जाती। एक दिन गांव की सरपंच की पत्नी ने सपना देवी से कहा, तूने सुना, सरकार महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन दे रही है। अगर तुझे सिलाई आती है तो तू भी घर बैठे पैसे कमा सकती है। ये सुनकर सपना देवी के मन में एक नई उम्मीद जागी। उन्हें बचपन से ही सिलाई का शौक था, लेकिन मशीन न होने की वजह से वे कभी इस हुनर को निखार नहीं पाईं। वे उसी दिन गांव के सरकारी कार्यालय गईं, जहां उन्हें फ्री सिलाई मशीन योजना के बारे में पूरी जानकारी दी गई। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है फ्री सिलाई मशीन योजना, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इस योजना के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन दी जाती है, ताकि वे घर से ही रोजगार शुरू कर सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। ये योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। इस योजना के उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, घर बैठे स्वरोजगार का अवसर देना, गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारना, महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। कौन ले सकता है इस योजना का लाभ? इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें रखी गई हैं। आवेदक महिला भारत की मूल निवासी होनी चाहिए। महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, पिछड़ा वर्ग OBC, अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST की महिलाओं के लिए लागू की गई है। महिला का परिवार गरीबी रेखा से नीचे BPL होना चाहिए। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिन्होंने पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया है। योजना के तहत मिलने वाले लाभ फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत महिलाओं को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पात्र महिलाओं को सरकार की ओर से मुफ्त सिलाई मशीन दी जाती है। कुछ राज्यों में आर्थिक सहायता के रूप में 15,000 रुपये भी प्रदान किए जाते हैं। महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इस कार्य में कुशल बन सकें। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को घर बैठे रोजगार के अवसर देना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगी। सपना देवी ने कैसे किया आवेदन? सरपंच जी ने बताया कि इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने अपने बेटे की मदद से सरकारी वेबसाइट पर फॉर्म डाउनलोड किया। फॉर्म में सही जानकारी भरी, जैसे नाम, पता, आधार नंबर, परिवार की आय, बैंक खाता डिटेल्स। इसके साथ जरूरी दस्तावेज भी अपलोड किए, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक संदेश मिला कि उनका आवेदन स्वीकृत हो चुका है। जब सरकार की तरफ से सपना देवी को सिलाई मशीन मिली तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन एक समस्या थी, उन्हें सिलाई अच्छे से नहीं आती थी। सरकार ने न सिर्फ मुफ्त सिलाई मशीन दी, बल्कि एक छोटा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया, जहां उन्हें सिलाई की बारीकियां सिखाई गईं। पहले उन्होंने छोटे मोटे ब्लाउज और पेटीकोट सिलने शुरू किए। धीरे धीरे उनकी सिलाई में निपुणता बढ़ी और गांव की महिलाएं उनके पास अपने कपड़े सिलवाने आने लगीं।
आज सपना देवी हर महीने 10,000 से 15,000 तक कमा रही है। अब वे न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बनी, बल्कि गांव की 2 और महिलाओं को भी ट्रेनिंग काम सिखा रही है। क्या आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं? ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सरकारी वेबसाइट पर जाएं। https://officialwebsite.gov.in फ्री सिलाई मशीन योजना के लिंक पर क्लिक करें। फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन सबमिट करें और कुछ दिनों में स्टेटस चेक करें। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अपने ब्लॉक तहसील कार्यालय में जाएं। वहां से फॉर्म लें और भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। फॉर्म जमा करें और अधिकारी से संपर्क बनाए रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। क्या आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं? हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी।